अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते आप सब खैरियत से होंगे। जी भी वो जो मैं आज आपके साथ बात शेयर करने लगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती है, जो मैंने सीखा होता है वो गाइस आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो फिर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं हर एक वीडियो में आपको जो है ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। क्यों? अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहते हैं या कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो से आप जो है ना मज़ीद मोटिवेट हो सकें और मुझे मज़ीद फर्दर जो है ना कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी किस तरह की वीडियोस लगती है और मैं नेक्स्ट किस वीडियो पे जो है ना या किस टॉपिक पे बात करूँ। तो गाइज़ जो आज आपके साथ बात शेयर करनी है वो ये करनी है कि गाइज़ आप सबको पता ही होगा जब हम किसी फंक्शन या किसी इवेंट में जाते हैं तो सबसे अच्छा हम यही सोचते हैं कि भाई हमारी ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा A1 होनी चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक होनी चाहिए। स्पेशली मैं सिर्फ उन फीमेल्स के लिए हैं भाई जो मैरिड है। ठीक है, मैंने तो भाई ये चीज़ ऑब्जर्व की है। तो गाइज़ मैंने लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो में जो प्रीवियस जो मेरी वीडियो लाइक रिसेंटली अपलोड हुई है उसमें मैंने ये बात की थी कि एक वाइफ थी बड़ी अपने आप को तैयार श्यार होकर जो है ना गाड़ी में बैठी तो उनके हस्बैंड ने आगे से बड़े प्यार से अल्फाज बोले। अभी उस वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसके हस्बैंड ने बोला कि बस ठीक है। उसे फिर दूसरे को पूछा कि आप मुझे बताएं, क्योंकि हर जो बीवी होती है वो तारीफ़ सुनने के लिए होती है कि भाई मेरे शौहर जो है मेरी तारीफ़ करें। तो हस्बैंड फिर भी जो है ना थका टूटा हमारा आया था और वाइफ को अपने शॉपिंग करने के लिए लेकर जा रहा था। उसने दोबारा पूछा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसके हस्बैंड ने बड़े ही उदास होकर अल्फाज बोले, मैं तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करता, लेकिन तारीफ़ करने का क्या फ़ायदा। क्यों? क्योंकि तुम जब मैं घर आता तब तो तुम इस तरह से तैयार नहीं होती बन ठन के, लेकिन आज तुम इतना बन ठन के तैयार हुई हो ये मुझे दिखा। तो गाइस इस तरह की भी फैमिलीज़ हैं भाई जिनको पता है कि हमारा बनना संवरना सिर्फ हमारे शौहर के लिए होना चाहिए, ना कि भाई के कोई गैर महरम के लिए। तो यकीन करें गाइस उस औरत के लिए मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा इज्जत बनी। ठीक है, और देखा जाए तो इस तरह की औरतों को सलूट पेश करना चाहिए जो वाकई जब बाहर जाती है अपने आप को जो है ना कवर करके जाती हैं और जब अपने हस्बैंड के लिए अपने शौहर के लिए जो है ना बनना संवरना इस तरह के अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ जो है ना आपके साथ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी, वो ये कि अगर आज के दौर में देखा जाए लाइफस्टाइल एक जो है शहरी लाइफस्टाइल है और एक गांव का लाइफस्टाइल है। ठीक है, अब एक आपके साथ बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी शेयर करूँगी, वो जस्ट एक घर की नहीं है, हमारी सोसाइटी में 99% जिस बात पाई जाती है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइज़ हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 20 से 22 साल का एक लड़का, ठीक है, जिसके मामा स्टेप है, ठीक है, यानी कि सतेली हैं और बाप जो है वो सगा है, लेकिन उसने पढ़ाया लिखाया, बाप जो है रिटायर्ड फौजी है। ठीक है, और जो है मामा जो है उन्होंने पढ़ाया लिखाया ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस के साथ नहीं थी पढ़ाती एज़ कम्पेयर टू उसके वालिद साहब के। वालिद उसको ज़्यादा मोटिवेट करते थे स्टडी में, क्योंकि उनको पता था कि पढ़ाई की कदर क्या है। क्यों? क्योंकि वो रिटायर हुए थे आर्मी से। अब उन्होंने पढ़ा लिखा कि उसको बाहर भेजा, अब्रॉड भेजा, उसके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स, उसने पाकिस्तान में रह के भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना अलग अलग काम किए हुए हैं। अब एक वो जिसने एक ग्रेजुएट बंदा उसने पेंटिंग का भी काम किया हुआ है, पेंट करने वाले का काम, मजदूरियों का भी काम किया हुआ है, घर में गायें भैंस वगैरह उसका भी काम किया हुआ, यानी कि उसको चारा वगैरह देना। गाँव का लड़का था ना। फिर उसके बाप ने उसको ऐसे जब देखा कि इतनी मेहनत वगैरह कर रहा है, उन्होंने उस लड़के ने अपनी परचेज़ करके पैसे सेव करके इस तरह से वो जो है ना लड़का कतर चला गया। उसने वहाँ जाके भी जो है ना डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया, सुपरवाइज़र का काम किया, इसका उसका काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह किया। उसके पास वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है ना लेटर मिल गए पाकिस्तान के, उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेटर उसे मिले। ठीक है, वैसे इस स्टोरी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसकी एंड पे वजह मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। अब हुआ ये है कि वो वापस जब पाकिस्तान आया उसके अम्मी अबू ने उसके लिए रिश्ता जो है ना देखने लग गए। लड़के ने जो है ना लड़की को पसंद कर लिया, क्योंकि वो लड़का गांव का रहने वाला था, लड़की शहरी थी। तो लड़का बस देख के उसने डन कर लिया, क्योंकि वो चाहता था कि लड़की ज़रा पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर जो है ना इखलाक होना चाहिए। उसने उस लड़की के अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ देखी और उसने अपने माँ बाप को जो है ना रिश्ता देने के लिए भेज दिया। जब उसके माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता देखने के लिए गए, उन्होंने अब लड़के के हाथ में मजबूर थे, लड़की को वहीं पर उन्होंने डाल दिया।
अब जब लड़की वाले लड़के वालों को देखने के लिए गए तो उन्होंने जाके क्या चीज़ नोट की, सबसे पहले सास का क्वेश्चन क्या था उसकी माँ से, कि माँ से तो नहीं, उनकी बेटी से, बड़ी बेटी से सवाल था कि आपकी बहन को, बड़ी बहन की तो उसकी शादी होगी हुई थी, उससे क्वेश्चन किया कि आपकी जो छोटी जिसकी हम शादी की बात कर रहे हैं, क्या उसको सिलाई कढ़ाई करने आती है। फिर क्वेश्चन क्या किया कि सिलाई कढ़ाई के बाद क्वेश्चन किया कि घर के काम वगैरह कर लेती है, चारा वगैरह काट लेती है। अब लड़की शहरी की थी, अब बड़ी बहन उसकी चीज़ें नोट कर रही थी, उसके सामने तो शो नहीं करवाया, लेकिन उसने घर जाके बताया अपनी माँ को किस तरह के वो सवालात मुझसे कर रही थी बहन से रिलेटेड। आपको पता है कि आज के दौर में हर बंदा रिश्ता बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन में होते हैं कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करें। अब माँ टेंशन में थी कि लड़के के अंदर क्या क्वालिटीज़ थी। लड़का जैसे ही वो फैमिली देखने के लिए गई लड़के को, तो लड़का ही आगे जाके चाय दे सर्व करे। लड़के ने क्या देखा, तो लड़के ने सबसे पहले चाय वगैरह सर्व की, खुद अपने हाथों से चाय वगैरह दी, उसके बाद जो है ना खाना वगैरह दिया। फिर जब देखा, अब उसकी माँ जो लड़की वालों की थी, देखने गए थे लड़के को, वो ये चीज़ें देख रहे थे कि लड़के के अंदर कोई गुरूर तकब्बुर तो नहीं है, लेकिन लड़के ने इतनी इज्जत दी उस फैमिली को कि आई थिंक सो बहुत ही कम जो है ना सोसाइटीज़ में इस तरह के लड़के पाए जाते हैं। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा टाइम गुजरा, वो अपने गांव के जो है ना वो स्पेशली खेत से ना गन्ने उतार के लेके आया। गन्ने जो है ना सबने काट के, खुद उसने काट के छील के दिए, जिसको हम अपने अल्फाज में गंडेरियाँ बोलते हैं, ठीक है। वो काट के अपना जो है ना उनको दिया, सर्व किया। तो जैसे ही सबने वो चूसा वगैरह जब चूस लेते हैं, पी लेते हैं, उसका जूस पी लेते हैं गन्ने का, तो उसको फेंक दिया। अब कुछ इस तरह के थे कि वो ज़मीन पे गिर गए। लड़के ने क्या किया, स्पेशली अपने पाँव के साथ सारे इकट्ठे ऐसे साथ साथ किया, दीवार के साथ करके सारा उसने अपने हाथों से डस्टबिन में फेंका। जब ये चीज़ें उसके माँ बाप लड़की वालों के ने नोट किया तो वो काफ़ी ज़्यादा दिल में खुश हुए कि लड़के के अंदर किसी किस्म का भी जो है ना ऐब नहीं है, और वो माँ जी करके बात कर रहा है, इज्जत दे रहा है, बैठे हैं तो बैठा है, उठे, क्योंकि बड़े जो रिश्ते देखने जाते हैं ना वो यही चीज़ नोट करते हैं, ठीक है। लेकिन उस लड़के के अंदर हर एक चीज़ की क्वालिटी थी। नमाजी परहेजी वो, 5 वक्त का नमाजी वो, अफ्तारी होगी हुई है, लेकिन वो पहले मेहमानों की अफ्तारी करवा रहा है। एंड देन उसने फिर ये हुआ कि गेस्ट जो आए हुए थे उन्होंने थोड़ा सा ना जो है ना फ्रूट क्रीम चाट छोड़ दिया प्लेट में। लड़के ने क्या किया कि जो जूठा छोड़ा था उसने कहा ये वेस्ट ना हो, उसने वही सारा इकट्ठा करके चमची के साथ खाना शुरू कर दिया। गाइस, जो माँ बाप थे लड़की वालों के, उनके दिल में तो काफ़ी ज़्यादा उस लड़के की जगह बन गई। लेकिन जब उन्होंने घर जाके ये चीज़ अपनी बड़ी बेटी से सुना कि ये बात हुई है लड़की में, तो ये जो मेरा लाइक तुम्हारा जो है ये बनना संवरना, ये मेरे लिए नहीं होता। जब भी मैं आता हूँ तुम ऐसे ही रहती हो, ठीक है, यही कपड़े वगैरह सिंपल। तो आज तुम ठंड के मेरे साथ अगर जा भी रही हो शॉपिंग करने, तो वो मेरे लिए नहीं जा रही, बाहर लोगों को दिखाने के लिए। तो जैसे ही अल्फाज बीवी ने सुने तो वो चीख के रोना शुरू होगी। वापस जो है ना अपने गाड़ी से उतरी और वापस घर चली गई, और उसने शोर से सच्चे दिल से जो है ना माफ़ी मांगी, और उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि हाँ वाकई बात बिल्कुल ठीक बोली। तो गाइस, ये जस्ट स्टोरी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में आम बात है। तो अक्सर ख़वातीन इस तरह की हैं जो वाकई अपने आप को घर में इस तरह से उन्होंने हुलिया अपना बनाया हुआ, जबकि बनना संवरना सब कुछ एक मर्द कौन सा जो शोहर है उसके लिए होना चाहिए, ना कि बाहरी लोगों के लिए। तो गाइस, इससे मुझे एक सीखने के लिए बहुत बड़ी सीख मिली, वो ये कि लाइक 2-3 दिन पहले मैं भी किसी इवेंट पे गई थी अपने ही फैमिली मेम्बर्स के। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर लड़की का कंपटीशन होता है कि भाई मेरी ड्रेसिंग सबसे A1 हो, मैं सबसे जो है ना खूबसूरत लगूँ। लेकिन वहाँ पे कुछ इस तरह की भी फैमिली आई थी जिसने फुल अपना वेल किया हुआ था, नकाब किया हुआ था, एक बड़ा सा अबाया पहना हुआ था जिसमें उसने अपनी ड्रेसिंग A1 की थी, और उसने हाई हील पहनी हुई थी, लेकिन अपना अबाया पहना, नकाब किया हुआ था। यकीन करें गाइस, उस लड़की को, उस औरत को अगर दूसरों जितने भी हॉल में 500 के करीब लोग थे उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे प्यारी वही लगती थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से कवर किया हुआ था। तो मेरा दिल किया कि मैं इस तरह की औरतों को सलूट पेश करूं कि भाई जो इस तरह से फंक्शंस पे जाती हैं या इवेंट पे भी जाती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमारा बनना संवरना सिर्फ हमारे मर्द के लिए होने चाहिए, हमारे शौहर के लिए होना चाहिए, ना कि बाहर के गैर मर्दों के लिए। ठीक है, कुरान पाक में अगर देखा जाए, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद,
जिन जिन के लिए लिखा हुआ है कि भाई इनके लिए पर्दा होना चाहिए, ये बेपर्दा। तो आप देखा जाए अगर हम किसी इवेंट में भी जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गैर महरम भी होते हैं, तो हम लोग तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गुनाह में मुलविस हो जाते हैं। अगर स्टोरी से हमें ये जो है ना स्टोरी नहीं है, ये एक लाइव देखा अपनी आंखों से, जो है ना आंखों देखा हाल है आपके साथ शेयर किया। गाइस इससे एक तो हमें ये सीखने के लिए मिलता है उस घर में हरगिज़ जो है ना अपनी बेटी का रिश्ता ना करें जो मॉम्स बॉय होते हैं, जो अपनी माँ के कहने पे उठते हैं, अपनी माँ के कहने पे बैठते हैं, माँ के कहने पे उठे, माँ के कहने पे बैठे सिर्फ अपनी हद तक। लेकिन अगर वो हुक्म, वो सारा कुछ जो माँ अपने बेटे पे कर सकती है, लेकिन किसी की जो लाई हुई बेटी है उसके ऊपर ऐसे हुक्म नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि ना शरीयत इस चीज़ का जो है ना उनको इजाज़त देती है, ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देती है। हर बंदे के अपने राइट होते हैं। आप खुशकिस्मत वाले लोग हो अगर आपके बच्चे जो है ना आपकी ताबियदार हैं आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज। लेकिन अगर आप कहो कि आफ्टर मैरिज आपका बेटा किसी अपनी जो है ना बीवी को आपके हुक्म के पाबंद चलाए, तो ये आपका हरगिज़ गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों? अगर आप ये सोचती हैं तो आप एक दफ़ा अपनी बेटी के बारे में सोचें कि आपकी बेटी को इस तरह से अगर बिहेवियर किया जाए, उनकी जो है शोहर तो चलो हुक्म चला ही रहा है, उस तो है, वो तो है शरई हक है, लेकिन अगर सास भी चलाए, चलना बैठना उठना पीना खाना पीना, हमारी सोसाइटी में इस तरह के भाई लोग पाए जाते हैं कि बीवी नाश्ता कर रही है तो उसके ऊपर नज़र रखी जाती है कि कितना खा रही है, कितना पी रही है। बाहर जाने लगी है तो 1000 दफ़ा पूछा जाता है क्यों, कहाँ जा रही हो भाई, आपको इस चीज़ का इजाज़त ना इस्लाम देती है ना कोई शरई हक है। अगर बाहर जा रही है बीवी तो वो सिर्फ शोहर का हक है उससे पूछे कि भाई तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं। आप खुद जो है ना घर में मलका भाई उस घर में, मैं तो कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, ये साइकियाट्रिस्ट जो हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस घर में कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता ना दें जिस घर में औरत की हुक्मरानी चलती हो। ठीक है? क्योंकि जो औरत से मुराद ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो घर चलते नहीं हैं, दूसरा ये